Good morning every students. Welcome in Unique School Seeker. In previous class we were reading about what is solution and after then the properties of solution. Next in solution our topic is concentration of solution. ठीक है. In activity 2.2 we observe that the A and B ग्रुप्स जो है उन ग्रुप्स में डिफरेंट सेट्स जो हैं वो अपने को गेन हुए. अपने को क्या गेन हुए? डिफरेंट सेट्स अपने को गेन हुए. उसके बेस पर अपन जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को अंदर सॉल्यूशन जो है इस सॉल्यूशन को अपन वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जैसे कि लाइक एज dilute solution, concentrated solution, saturated solution and unsaturated solution. ओके. डाइल्यूट एंड कंसनट्रेट जो सॉल्यूशन है इसका तो मैं आपको जो डिटेल स्टडी है वो प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. यहाँ पर मैं फिर से आपको जो है इनके बारे में बताऊँगा. बट पहले अपन बात करते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन की और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की. तो देखो सेचुरेटेड सॉल्यूशन तो क्या होता है और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. सेचुरेटेड सॉल्यूशन में भी बात क्या है वही क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और इक्वल टू क्या होता है सॉल्यूशन होता है. बट सॉल्यूशन जो होता है ठीक है या फिर अपन ये कहें कि जो सॉल्वेंट है इस सॉल्वेंट का क्या होता है एक सेचुरेशन लेवल होता है. क्या होता है सेचुरेशन लेवल होता है. जैसे लाइकेज अपन बात करो कि जैसे अपने को भूख लगी हुई है ठीक है तो अपने बॉडी का क्या है उसका भी एक क्या है सेचुरेशन लेवल है. जैसे कि मैं यहाँ इसके रेफरेंस में अपन बात कर रहे हैं. जैसे अपनी बॉडी का लेवल है कि आपको 5 रोटीज जो है 5 चपातीज आपको ईट करनी है ठीक है और आपको 5 की जगह यदि आपको 4 ही मिले या 3 मिले तो क्या वो आपका जो सेचुरेशन लेवल है वो कंप्लीट हो रहा है? क्या नहीं होगा. बट आपको यदि 5 के 5 यदि आपको मिल गई दैट मीन्स यू आर सेचुरेटेड. ठीक है. तो ये यहाँ भी यही है सेचुरेशन लेवल का जो मीन्स है वो यही है कि आपको जितनी जो आवश्यकता है जितनी नीडेड है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है जो फूड है वो लेना है. तो यहाँ पर भी जैसे अपन अगर कोई भी एग्जाम्पल अपन लें और एग्जाम्पल में अपन क्या लेंगे कि जैसे वहाँ पर 50% क्या हो जैसे सोल्यूट है सोल्यूट भी 50% है और प्लस सॉल्वेंट भी 50% लिया और उससे अपन ने क्या किया सॉल्यूशन प्रिपेयर किया. तो जब अपन सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो कैसा सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा. कैसा सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा. अब ये जो अमाउंट है ये अमाउंट डिपेंड करती है किस पर? ये अमाउंट डिपेंड करती है उसके सेचुरेशन लेवल के ऊपर डिपेंड करती है. यदि उसका जितना जो सेचुरेशन लेवल है जैसे कि अपन साल्ट का सॉल्यूशन है साल्ट सॉल्यूशन अपन प्रिपेयर कर रहे हैं या साल्ट सॉल्यूशन की जगह अपन जैसे मान लो एलम का सॉल्यूशन अपन प्रिपेयर कर रहे हैं ठीक है. तो एलम का जो सॉल्यूशन है वो एलम का सॉल्यूशन अपन कहाँ कैसे ये प्रिपेयर करेंगे जब अपन उसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन अपने को प्रिपेयर करना है तो अपन क्या करेंगे उसके लिए अपने को क्या चाहिए होगा एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी जिस टेम्परेचर के ऊपर वो क्या होगा कि सॉल्यूट जो पार्टिकल्स है वो उस सॉल्वेंट के अंदर मिक्सअप होते चले जाएंगे. यस क्या होगा उसमें मिक्सअप होते चले जाएंगे. ये उसका क्या है सेचुरेशन लेवल होगा. जैसे मैं कहूँ कि वाटर है वाटर में अंदर अपन एलम मिक्स करते जा रहे हैं तो एलम जब अपन उसमें मिक्स कर रहे हैं तो एलम मिक्स करते टाइम उसको अपन हीट दे रहे हैं टेम्परेचर दे रहे हैं और उसमें उसको स्टीयर करते जा रहे हैं ओके एलम को.
तो एक समय ऐसा आएगा जब सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। सेचुरेटेड का मीन्स है कि अब उसमें और एलएम की अमाउंट जो है उसको मिक्स नहीं किया जा सकता। एलएम की और जो अमाउंट है, एलएम की उस और अमाउंट को उसमें क्या नहीं किया जा सकता, मिक्स नहीं किया जा सकता। तो फिर वो क्या हो गया, उसका सेचुरेशन लेवल कंप्लीट हो गया। यानी कि आपको 5 चपातीज की रिक्वायरमेंट थी, आपने 5 चपातीज ईट कर ली। अब 5 चपातीज ईट करने के बाद में आफ्टर देन आपको नेक्स्ट और चपातीज जो है वो खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको भूख नहीं है, तो फिर आप क्या हो गए, सेचुरेटेड हो गए। और ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन यहाँ क्या हो गया, सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। बट यदि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की अपन बात करें तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि जब सॉल्वेंट का जो सेचुरेशन लेवल है, उस सेचुरेशन लेवल से यदि अमाउंट जो है सोल्यूट की वो क्या रह जाती है, कम रह जाए। सोल्यूट की अमाउंट जो है वो सेचुरेशन लेवल से क्या हो, कम हो, तो फिर वो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ देखो अपन ने डाइल्यूट और जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है उन दोनों की तो अपन ने स्टडी जो है वो प्रीवियस क्लास में कर ली थी। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है इनकी स्टडी अपन ने वहाँ की थी। तो देखो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि ये है सॉल्यूट, या साथ में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक तो है डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जो सोल्यूट है उस सोल्यूट की अमाउंट तो होती है लेस देन, और जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, सॉल्वेंट जो है इसकी अमाउंट क्या होती है, इंक्रीज होती है। लाइक एज अपन ने कंसंट्रेट सॉल्यूशन की बात की। कंसंट्रेट जो सॉल्यूशन है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो सोल्यूट है इस सोल्यूट की अमाउंट क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जो सॉल्वेंट है इस सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होती है, डिक्रीज होती है या लेस देन होती है। बट यदि अपन जैसे सेचुरेटेड सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, मोस्टली सोल्यूट जो पार्टिकल्स हैं उनके नंबर है या जो सॉल्वेंट है दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। और अनसेचुरेटेड जो है, अनसेचुरेटेड के अंदर क्या होगा, सोल्यूट जो है वो क्या होगा, कम होगा, लेस देन किसके, सॉल्वेंट के। अंडरस्टैंड? तो यहाँ आप जो फोर जो टर्म्स है इन फॉर्म टर्म्स के बारे में आप अंडरस्टैंड होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की अपन कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को अपन किस प्रकार फाइंड करते हैं। तो इसके लिए वेरियस मेथड है, लेकिन अपनी बुक के अंदर जो है वो 3 मेथड दिए हुए हैं। उन 3 मेथड की अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। उन 3 मेथड में जो 3 मेथड दिए हुए हैं उन 3 मेथड में पहला दिया हुआ है मास बाय मास, फिर है एक है मास बाय वॉल्यूम, और एक है नेक्स्ट थर्ड जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आगे बात। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपने को करना है। मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन एंड परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ओके, तो ये 3 मेथड है किसके, कंसंट्रेशन फाइंड करने की, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है।
फॉर्मूले में अपने को एक ही बात तीनों जगह ध्यान रखनी है, वही सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100। थ्राइस जगह जो है वो अपने को क्या ध्यान रखना है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100। अब जैसे मान लो मास बाय मास का है तो अपन यहां लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, हो गया। अब यहां पर वही यहां देखो, यहां अपन क्या लिख रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम लिख रहे हैं ना, तो सॉल्यूट का क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और यहाँ पर भी वही, यहाँ पर अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के जो 3 मेथड्स हैं वो मेथड। इन मेथड के ऊपर क्या करते हैं अपन, कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं सॉल्यूशन की। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल जो अपने जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, अपनी बुक के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बुक के अंदर कि ये सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। क्या कह रहा है कि 40 ग्राम कॉमन साल्ट ले रहा है। ठीक है, कॉमन साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। 40 ग्राम क्या ले रहा है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन जो है उसमें 40 ग्राम तो क्या है, कॉमन साल्ट है NaCl, एंड 320 ग्राम क्या दे रहा है, 320 ग्राम ऑफ वाटर। क्या दे रहा है, 320 ग्राम ऑफ वाटर दे रहा है। तो क्या कह रहा है आगे, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि इसने मास दे दिया, कॉमन साल्ट NaCl का दे दिया और वाटर का दे दिया। अब अपन ने क्या पढ़ा है सॉल्यूशन के अंदर, अपन ने पढ़ा है सॉल्यूशन में अपने को तो फॉर्मूले में रखने के लिए सॉल्यूशन का मास चाहिए। सॉल्यूशन का मास अपने को यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, अपने को तो क्या दिया हुआ है, NaCl का दिया हुआ है और वाटर का दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, अपन सॉल्यूशन में अपन ने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब इसमें से सॉल्यूट तो कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, विच इज सॉल्यूट और विच इज सॉल्वेंट। हियर वी नो या वी रीड इन सॉल्यूशन less amount in solute and large amount in solvent. Solute is present in less amount and solvent is present in large amount. Then here 40 gram of common salt is solute and 320 gram of water is solvent. Okay, so 40 gram plus 320 gram is equal to 360 gram. कितना हो गया, 360 ग्राम। ये 360 ग्राम क्या हो गया, सॉल्वेंट सॉल्यूशन हो गया। 360 ग्राम क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। किसका सॉल्यूशन हो गया, साल्ट का सॉल्यूशन हो गया। किसका सॉल्यूशन हो गया, साल्ट का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। अब यहाँ देखो आगे अपने को क्या फाइंड करना है, अब अपने को इससे फाइंड करना है कंसंट्रेशन, यानी परसेंटेज वाला फॉर्मूला अब अपने को यहाँ वो अप्लाई करना है। वो अप्लाई करेंगे तो सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है अपने पास में 40 और सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी अपन ने फाइंड की है 360 इंटू 100, 0 से 0 4 9 जा 6। और अब जो है 100 में अपने को क्या करना है 9 से
डिवाइड करना है। और जब अपन 100 को 9 से डिवाइड करते हैं तो अब क्या आता है, 11 9 जा 99, तो 0.1%। ये क्या आ गया, ये अपने पास में कंसंट्रेशन आ गई किसकी, सॉल्यूशन की। ठीक है, तो यहां से अपन ने क्या किया, मास बाय मास जो परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट किया है सॉल्यूशन का। ओके, इसी प्रकार से अदर जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर भी क्या है कि इसी प्रकार से, जैसे कि कहीं पर डायरेक्टली आपको सॉल्यूट और सॉल्यूशन जो है इसकी अमाउंट दी हुई होती है, तो डायरेक्टली अपन फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, और डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई करके अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज जिस प्रकार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यदि कि जैसे मान लो सॉल्वेंट की अमाउंट दी हुई है और सॉल्यूशन की अमाउंट दी हुई है, बट लेकिन अपने को तो किसकी चाहिए, सॉल्यूट की चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, फिर यहाँ ये जो फॉर्मूला है सॉल्यूशन वाला, इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। यहाँ अपन को क्या फाइंड करना है, सॉल्यूट फाइंड करना है, तो सॉल्यूट इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन माइनस क्या कर देंगे, सॉल्वेंट कर देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, सॉल्यूट आ जाएगा। ठीक है, और सॉल्यूट और सॉल्यूशन अपने को दोनों दिया हुआ है, तो अपने को सॉल्वेंट की तो वैसे ही रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो सॉल्वेंट को अपने को डायरेक्टली यहाँ से फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यदि रिक्वायरमेंट हो सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू जाएगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। ओके, तो हियर अपने जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक जो है वो अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ अपन ने इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक के अंदर अपन ने पहले डाइल्यूट, कंसंट्रेशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की अपन ने डेफिनेशन जानी, अपन ने उनके एग्जाम्पल बेस्ड अपन ने उसकी स्टडी की है। आफ्टर देन अपन ने क्या किया कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, इसको फाइंड करने के जो 3 मेथड्स हैं, वैसे तो मेथड तो इसके वेरियस होते हैं, बट 3 मेथड्स जो कि अपनी बुक के अंदर दिए हुए हैं, उन मेथड्स की अपन ने यहाँ पर क्या किया, डिटेल स्टडी की है। मेथड्स में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ अपने को इतना ध्यान रखना है, पहला जो है वो मेथड क्या है, मास बाय मास, सेकंड क्या है, मास बाय वॉल्यूम, और थर्ड क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो अपने को एवरी पार्ट क्वेश्चन जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में क्या है, अपने को इतना बात ध्यान रखना है, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100। अब उसमें क्या करना है, यदि मास बाय मास है तो मास अपॉन सोल्यूट अपॉन मास अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100, और यदि अपने को वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और थर्ड जो है, यदि मास बाय वॉल्यूम दिया हुआ है तो मास पहले आता है, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आपको आएगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, और उस क्वेश्चन में आपको जो अमाउंट दी हुई आई, अपने को क्या अमाउंट चाहिए, अपने को सोल्यूट की अमाउंट चाहिए और सॉल्यूशन की अमाउंट चाहिए। यदि अपने पास डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों की अमाउंट दी हुई है, तो अपन फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको फाइंड करेंगे। अदरवाइज यदि अपने पास में, यदि अपने को डायरेक्टली सोल्यूट और सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की अमाउंट नहीं दे रहा है, यदि सॉल्वेंट की अमाउंट दे रहा है बीच में, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके अपन सॉल्यूशन की अमाउंट फाइंड कर लेंगे। यदि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की अमाउंट दे रहा है तो उसको अपन घटा करके उससे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के अमाउंट को, और करके अपन किसकी अमाउंट फाइंड कर लेंगे, सॉल्यूट की अमाउंट फाइंड कर लेंगे। और इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस जो है, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये फाइंड करने की होती है कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो अपने को क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि जो लेस अमाउंट में हो वो तो अपने को सॉल्यूट लेना है, और जो हाई अमाउंट या लार्ज अमाउंट के अंदर हो उसको अपने को क्या लेना है, सॉल्वेंट लेना है। ओके, अंडरस्टैंड। इससे अलावा यदि आपको कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपना जो हेटेरोजेनस मिक्सचर के जो पार्ट है, जो कि
सस्पेंशन है और कोलोइडल पार्ट तो क्या है, बट अपन ये कहें कि एक सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन, आपने जो दो टॉपिक है इन दोनों टॉपिकों की अपन जो डिटेल स्टडी है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।